Hi students, welcome to Heather's Commerce Hub. So, abhi we are now discussing about BOM classes. So, in my previous class, I have discussed about Unit 1, Business, Partnership and Sole Proprietorship. तो आज का टॉपिक रहेगा फ्रॉम यूनिट 2. सो वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप लोग 2x पर सुन सकते हैं. So today we are going to talk about joint stock company, its advantages and disadvantages, and one of the most important topic that is AOA, MOA and prospectus. But as I told you कि unit 2 में there are so many other topics, but time नहीं रहने की वजह से अभी very very important topic discuss कर रहे हैं. These are joint stock company and AOA. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग दूसरे टॉपिक भी पढ़ लेना, जैसे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ऑल दिस टॉपिक्स यू मस्ट स्टडी. प्रोमोटर कौन किसको बोलते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है वेयर 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस. उसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दो लोग से ज्यादा मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बट डिफरेंस पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में यह है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड डू द बिजनेस एंड हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे ही कंपनी स्टार्ट करते हो, तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता. ठीक है. तो पार्टनरशिप में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में फर्क यह है कि कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता. सेपरेट मतलब एक अलग, लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब उसकी एक पहचान, एक कंपनी. तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब एक अलग पहचान बन जाता है कानून की नजर में जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो सेपरेट लीगल एंटिटी को इस तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, कॉलगेट है, एशियन पेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारे कंपनीज है. तो जैसे ही किसी ने मिलकर स्टार्ट किया, 5 लोग 6 लोग ने मिलकर स्टार्ट किया, तो जैसे ही वो कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा और फिर कॉलगेट या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे ही ये कंपनी रजिस्टर होती है तो ये कंपनी की एक अलग पहचान बन जाती है. इट मीन्स कि कल को अगर कोई भी लोन लेना हो, किसी को लोन देना हो, तो ये कंपनी के नाम पे लोन देंगे, पर्सन के नाम पर लोन नहीं देगा. इसीलिए ये बन जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी. उसी तरीके से ऑफिस का बिल्डिंग खरीदना हो तो टाटा को जिन्होंने भी स्टार्ट किया वो पर्सन के नाम पे लोन नहीं लिया जाएगा, वो पर्सन के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाएगा, वो कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा. इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जहां पर लोग बिजनेस करते हैं और एक बार रजिस्टर होने के बाद उसकी एक अलग पहचान बन जाती है. कल को अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का इश्यू होता है तो कंपनी के ओनर्स के ऊपर केस नहीं होता, कंपनी के ऊपर केस होता है, क्योंकि कंपनी की एक अलग पहचान है कानून के नजर में. दैट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी. So now let's talk about some of the advantages of joint stock company. तो सबसे पहला joint stock company का एडवांटेज ये है कि लार्जर कैपिटल. अगर आप joint stock company, यानी उसको कंपनी भी बोलते हैं, एग्जाम में आपको कंपनी भी आ जाएगा. What do you mean by company? What are its advantage? Or they may ask what do you mean by JSC? Or they may ask what do you mean by joint stock company? सबका मीनिंग सेम है. So now let's talk about advantages of joint stock company. The first advantages of joint stock company is इट हैज लार्जर कैपिटल. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कैपिटल बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप में आप 10 लोग को पार्टनर्स बनाते या 12 को या 15 को, तो सिर्फ 15-20 लोग ही कैपिटल ला सकते. वही अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात किया जाए तो यहाँ पर अनलिमिटेड लोग ला सकते. 2 तरीके की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में 200 लोग पार्टनर्स, 200 शेयर होल्डर्स यू कैन ब्रिंग, एंड इन पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड पीपल कैन अटैच टू योर कंपनी. कितने भी लोग आकर आपके कंपनी में पैसे लगा सकते. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ पर लायबिलिटी तो है लेकिन लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है.
आपको याद होगा अगर पार्टनरशिप की बात किया जाए तो लायबिलिटी अनलिमिटेड था। इट मींस अगर पार्टनर्स बैंक से लोन लेते और अगर कंपनी नहीं चली, वो उनका जो भी बिजनेस नहीं चला, एंड दे हैव टू रिकवर दैट लॉस, इन दैट केस दे हैव टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड रिकवर दैट लॉस। वही अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है और अगर कंपनी ने लोन लिया किसी बैंक से या कहीं से, इन केस कंपनी नहीं चली, इन दैट केस द कंपनी हैज टू सफर द लॉस, नॉट इट्स शेयर होल्डर। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने टाटा कंपनी में 100 रुपया लगाया, मेरे जैसे 100 लोगों ने टाटा कंपनी में पैसे लगाए 50, 100, 1000, 2000, और अगर टाटा कंपनी लॉस सफर करती है तो इन दैट केस टाटा विल हैव टू पे द अमाउंट, विल हैव टू रिपे दोज लोन्स, नॉट अस। हमारा कितना नुकसान होगा? जितना हम लोगों ने लगाया। इट मींस लायबिलिटी तो है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी। द थर्ड एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब उनके ओनर्स अगर डेथ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, एक्सपायर कर गए तो वो बिजनेस बंद हो जाता। वही अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात किया जाए तो अगर शेयर होल्डर्स भी नहीं रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं रहे तो नए लोग आएंगे और नए लोग चलाएंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का फायदा यह है कि इट रिमेन्स देयर फॉर एवर अंटिल अनलेस वी क्लोज इट वॉलंटियरली। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये काफी सालों से 100 साल 200 साल से है, बट स्टिल इट इज रनिंग डिस्पाइट द फाउंडर नहीं रहे, ओनर्स नहीं रहे, बट अभी भी कोई ना कोई चला रहा है। तो थर्ड एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। फोर्थ वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि कंपनी के पास लार्जर कैपिटल रहता है, लार्जर कैपिटल की वजह से ये अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर सकते, ज्यादा सैलरी दे सकते। वही अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात किया जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसे कम रहते तो अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आते काम करने क्योंकि उनको सैलरी कम रहती। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास पैसे बहुत ज्यादा रहते तो दे आर एबल टू अट्रैक्ट गुड पीपल, दे आर एबल टू अट्रैक्ट एजुकेटेड पीपल बाय गिविंग देम अ गुड सैलरी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहते और उसके पीछे उसका रीजन ये है कि उनके पास पैसे रहते देने के लिए सैलरी। So now let's talk about the disadvantages of joint stock company. First one is difficulty in formation. As you know that joint stock company partnership और sole proprietorship के जैसा नहीं है कि आए एक दुकान खरीदा और स्टार्ट कर लिया, नहीं। सो कंपनी स्टार्ट करना इज नॉट अ कप ऑफ टी। आप वही अगर पार्टनरशिप की बात किया जाए या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात किया जाए तो कोई भी जाकर स्टार्ट कर ले सकता है, बट कंपनी के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कई दफा कई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। The second disadvantage of joint stock company is fraudulent management. There is a possibility that management can do fraud with us. मतलब ये हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते और पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर्स रहते। ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी पैसे लगाते, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वी आर द शेयर होल्डर्स, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंपनी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट डू सम काइंड ऑफ फ्रॉड एंड वी मे नॉट बी अवेयर अबाउट दैट फ्रॉड। तो इसलिए उसको चलाने वाले फ्रॉड कर सकते, प्रॉफिट हाइड कर सकते, बहुत सारे काम कर सकते। तो ये दूसरे नुकसान है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी डिले The third disadvantage of joint stock company is delay in decision making. मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहा उसके लिए सारे लोगों को जमा करना, मीटिंग कंडक्ट करना, सारे लोगों की राय मशवरा लेना, तब जाके कोई डिसीजन लेना। इसकी वजह से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कोई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते। वही अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात किया जाए तो वो अकेला सिंगल ओनर है, ही कैन टेक डिसीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Last disadvantage of joint stock company is lack of secrecy. It means as there are so many people involved in joint stock company, तो उस कंपनी में सीक्रेट छुपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कोई बोर्ड मीटिंग हो, सारे लोग मौजूद है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 या 3 लोग उस बात को, एक सीक्रेट को शेयर कर ले।
तो वही अगर इसकी बात किया जाए जॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें एक लोग इन्वॉल्व है तो अपने सीक्रेट को वो अपना छुपा के रखता है, बिजनेस कैसा चलाना। लेकिन अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात किया जाए तो जो भी बात होती है सबके सामने बात होती है, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि कोई एक सीक्रेट को रिवील कर दे। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। So now let's discuss about the other topic, that is MOA, AOA and prospectus. Full form है Memorandum of Association, Article of Association and Prospectus. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको क्या करना है, आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया, कोई एक भी आया तो आपको तीनों भी लिख देना, ठीक है। और फिर लिखना कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी आप यू मे नॉट गेट कंटेंट, अब क्या लिखूं, तो आप पहले ये एक आया तो तीन भी लिख देना, फिर साथ में लिखना जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में लिखना, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस लिख देना, कुछ एडवांटेजेस लिख देना। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू राइट सो मेनी थिंग्स अबाउट कंपनी, बिकॉज जो भी चेक करेंगे हाँ उनको मालूम रहना चाहिए कि हाँ ये बंदा ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानता, थोड़े कंपनी के बारे में भी जानता और थोड़े एडवांटेजेस के बारे में भी जानता, थोड़े डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानता। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज MOA, Memorandum of Association. It is also known as Chartered of the Company. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, विदाउट दिस द कंपनी कैन नॉट स्टार्ट। अब ऐसा क्या रहता है MOA में जिसकी वजह से कंपनी स्टार्ट ही नहीं रहता, उसके बारे में अपन जानेंगे। सो MOA में बेसिकली नेम क्लॉज रहता, कैपिटल क्लॉज रहता, एड्रेस क्लॉज रहता, ऑब्जेक्टिव क्लॉज रहता, ये सारे चीजों का डिटेल्स रहता। मतलब ये हुआ कि भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी कितना कैपिटल रेस कर रही है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर आपकी कंपनी का एड्रेस किधर है, ये आपकी कंपनी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है। इसी वजह से विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द कंपनी कैन नॉट स्टार्ट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते, कंपनी को कैसे चलाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर क्या होगा, उनके ड्यूटीज क्या होंगे, फिर शेयर होल्डर्स का क्या क्या राइट्स होगा, शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स क्या क्या होंगे, फिर आपको शेयर होल्डर्स मान लो कि पैसे नहीं दिया तो उनके शेयर्स को रखना है, उसका क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू इंटरनल रूल्स की कंपनी इंटरनली कैसा चलेगा, ये सारा कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता। तो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ओवरव्यू दिया रहता है, यानी नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सारा कुछ MOA में लिखा रहता। AOA में आपको जाके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखा रहता, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा रहता, और फिर उनके पावर्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा रहता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज प्रॉस्पेक्टस। तो ये आपको प्राइवेट कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, पब्लिक कंपनी में यू मस्ट इशू द प्रॉस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स। प्रॉस्पेक्टस इज ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। जब भी पब्लिक कंपनी पब्लिक में आती है, तो अब पब्लिक में आती है तो आप एक कंपनी क्या चाहती है कि सारे लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाए। अब उसके लिए भाई हर एक के पास पर्सनली जाकर नहीं बोल सकते कि भाई मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरी कंपनी ऐसी है वैसी है। तो उसके वास्ते कंपनी क्या करती है कि एक अच्छा प्रॉस्पेक्टस तैयार करती है, एक बुकलेट तैयार करती है जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। वो बुक को पढ़कर, वो प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ भाई मेरे को इस कंपनी में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, और उसके बाद पैसा लगाती है। दैट इज नोन एज प्रॉस्पेक्टस। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, 6-7 पेजेस का एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि लास्ट ईयर रिजल्ट, अपन आपको टूर लेकर जाएंगे, ये काम कराएंगे, ये सेमिनार्स कराएंगे, लास्ट ईयर ये हुआ हमारे कॉलेज में, ये सारा कुछ आप डिटेल्स देखते हो, तब जाके आप कॉलेज से अट्रैक्ट होते हो, तब जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। उसी तरीके से प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का डिटेल्स रहता, लास्ट ईयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स, कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, सारा डिटेल्स अबाउट द कंपनी दिया रहता है, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग उसमें पैसे लगाते हैं।
So prospectus is a document through which people get to know about the company, and after knowing about that company, they spend their money to that company. They become the shareholders of that company. So after reading the complete details about the company, like ये company का past record क्या है, future plan क्या है, objective क्या है, share price क्या है, इनका क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ और बिजनेस है, क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये सारा कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है. So today we have discussed about joint stock company, its advantages, disadvantages. Then we have discussed about little bit about private and public company, and then we have discussed about this prospectus, MOA and AOA. So that's it from the day. Thank you and have a nice day. अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी इश्यूज है, you can come to me. Thank you.